वेलकम साथी, सौरभ अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं अपने सब्जेक्ट की और आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में काई स्क्वायर परीक्षण के लिए प्रयोज्य है? सजातीय परीक्षण, गुडनेस ऑफ फिट परीक्षण, दो प्रतिदर्श माध्यमों का समानता परीक्षण, दो प्रतिदर्श अनुपातों का समानता परीक्षण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए और बी, सजातीय परीक्षण और गुडनेस ऑफ फिट परीक्षण। अगला क्वेश्चन है जो कि अपनी सही जोड़ी है, वसूली लेन देन की जाने वाली प्रविष्टि। वसूली पर हानि, साझेदारों के पूंजी खातों को डेबिट किया जाए। वसूली पर लाभ, साझेदारों के पूंजी खातों को क्रेडिट किया जाए। परिसंपत्तियां बेची, वसूली खाते को क्रेडिट किया जाए। लेनदारों को भुगतान, वसूली खाते को डेबिट किया जाए। अगला क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कंपनी अधिनियम के प्रावधानों तथा संबंध लेखा मानक A6 के अनुसार मूल्य ह्रास लगाना किसी परिसंपत्ति के मूल्य ह्रास की राशि को उसके अनुमानित उपयोगी जीवन काल की अवधि पर आवंटित करने की एक प्रक्रिया है। किसी परिसंपत्ति के मूल्य ह्रास की राशि को उसके शेष जीवन काल की अवधि के लिए मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है। सी है, किसी परिसंपत्ति के जीवन काल के अंत में वसूल न की जा सकने वाली राशि को अपलिखित करने की प्रक्रिया है। डी है, किसी व्यावसायिक इकाई के लिए केवल एक वैकल्पिक क्रिया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर का, किसी परिसंपत्ति के मूल्य ह्रास की राशि को उसके अनुमानित उपयोगी जीवन काल की अवधि पर आवंटित करने की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? मूल्य ह्रास प्रावधान खाता बनाए जाने से परिसंपत्ति खाते मूल्य ह्रास के वार्षिक प्रावधान को घटाकर दिखाया जाता है। समस्त जीवन काल के दौरान उसके प्रारंभिक मूल्य पर दिखाया जाता है। हर वर्ष मूल्य ह्रास की राशि से कम कर दिया जाता है। निवल वसूली मूल्य पर पुनः प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का, हर वर्ष मूल्य ह्रास की राशि से कम कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? एक गैर लाभकारी संगठन की स्थिति में यदि एक विशिष्ट निधि से संबंधित आय तथा व्ययों का समायोजन किए जाने के बाद उस निधि का शेष नकारात्मक हो जाता है तो उसे अंतरित किया जाएगा। बैलेंस शीट के परिसंपत्तियों पक्ष में, बैलेंस शीट के देयता पक्ष में, आय तथा व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में, आय तथा व्यय खाते के डेबिट पक्ष में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर का, बैलेंस शीट के परिसंपत्तियां पक्ष में। अगला क्वेश्चन अपने पास जो कि सही जोड़ी है, ख्याति का परिकलन भविष्य में अपेक्षित सामान्य लाभ की तुलना में वास्तविक लाभ के अतिरिक्त परिमाण के आधार पर होता है। अधिलाभ विधि में ख्याति का परिकलन फर्म के कुल मूल्य के आधार पर होता है। पूंजीकरण विधि, ख्याति का परिकलन मुद्रा के समय मूल्य के आधार पर होता है। औसत लाभ विधि। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न बाजारों में प्रतिभूतियों के मूल्य में अंतर होने से लाभ कमाया जाता है? मार्जिन जमा व्यापार, बाजार भाव बढ़ाना, विकल्प, करार लेन देन, अंतर बाजार। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी नंबर का, अंतर बाजार। अगला क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज में क्रय विक्रय के लिए अपनाई जाने वाली निम्नलिखित कार्यविधि पर विचार कीजिए। अनुबंध करना, अनुबंध नोट, दलाल का चुनाव, आदेश देना, निपटारा। स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन की कार्यविधि का कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी नंबर का, 3 4 1 2 5। यानी सबसे पहला आएगा दलाल का चुनाव, फिर आएगा आदेश देना, उसके बाद आएगा अनुबंध करना, फिर सेकंड नंबर का आएगा अनुबंध नोट और देन लास्ट में आएगा निपटारा। अगला क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहाज के मास्टर द्वारा जारी किया गया लदान पत्र कार्य करता है। भेजे गए माल की रसीद का, खुले साधारण लाइसेंस का, अनुबंध के साक्ष्य का, डाक चालान का। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है?
केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 3 तथा 4। तो 200 से करेक्ट आंसर ए नंबर का केवल 1 तथा 3। भेजे गए माल की रसीद का, और थर्ड नंबर पर है अनुबंध के साक्ष्य का। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन माध्य के प्रतिदर्श संवितरण के संबंध में सही नहीं है। वृहत आकार वाले प्रतिदर्श से संबंधित माध्य का प्रतिदर्श संवितरण सामान्य संवितरण होता है। जब जनसंख्या सामान्य रूप से संवितरित ना हो तब छोटे आकार के प्रतिदर्श से लेकर माध्य का प्रतिदर्श संवितरण सामान्य संवितरण के स्वरूप में होगा। टी संवितरण सामान्य संवितरण नहीं होता है। माध्य का प्रतिदर्श संवितरण का माध्य जनसंख्या के माध्य के समान होगा। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी नंबर का, जब जनसंख्या सामान्य रूप से संवितरित न हो तब छोटे आकार के प्रतिदर्श से लेकर माध्य का प्रतिदर्श संवितरण सामान्य संवितरण के स्वरूप में होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास, इष्टतम गुणवत्ता स्तर सुनिश्चित करने के लिए संग्रहित आंकड़ों की पूर्ण जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है। विधि, मानकीकरण, संपादन, वर्गीकरण, प्रविष्टि। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है विधि, मानकीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय नैतिकता के संबंध में सही नहीं है। व्यवसाय नैतिकता व्यवसाय दर्शन को परिलक्षित करती है। व्यवसाय नैतिकता व्यावहारिक नैतिकता का एक रूप है। व्यवसाय नैतिकता सरकारी नीतियों द्वारा शासित होती है। नैतिकता वे मानक है जो दैनिक आधार पर निर्णयों को शासित करते हैं। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सा नंबर का, व्यवसाय नैतिकता सरकारी नीतियों द्वारा शासित होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक विपणन नेटवर्क में सम्मिलित है। विपणन क्रियाओं को बनाने का कार्य, कर्मचारियों को लाने, प्रशिक्षित करने और अभिप्रेरित करने का कार्य, विपणन कार्यक्रम को बनाने एवं लागू करने में सहायक क्रियाएं, कंपनी और उसके सहायक हितधारक जिनके साथ इसने पारस्परिक लाभदायक व्यापारिक संबंधों की स्थापना की है। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी नंबर का, कंपनी और उसके सहायक हितधारक जिनके साथ इसने पारस्परिक लाभदायक व्यापारिक संबंधों की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन क्रियाओं को लक्षित विपणन में सम्मिलित किया जाता है। बाजार अवस्थितीकरण, बाजार को लक्ष्य बनाना। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर दोनों है, बाजार अवस्थितीकरण और बाजार को लक्ष्य बनाना। अगला क्वेश्चन अपने पास, जो कि आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है, कीमत निर्धारण रणनीति जो ग्राहकों, उत्पादों एवं स्थान विभेद को समायोजित करने के लिए मूल कीमतों में समायोजन करती है उसे कहते हैं विभेदित कीमत निर्धारण, प्रोत्साहनात्मक कीमत निर्धारण, भौगोलिक कीमत निर्धारण, कीमत बट्टा और छूट। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है आ नंबर का, विभेदित कीमत निर्धारण। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो यही समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।